गजनी को पेड़ पौधे और पशु पक्षी से बहुत प्यार था। वह प्रतिदिन अपने बगीचे में पक्षियों के साथ ही समय बिताती थी। उसे उन सब के बीच में ही अच्छा लगता था और वहां बहुत दयालु और सबकी मदद करने वाली थी। एक बार की बात है, महाराज सूर्यकांत ने एक राजकुमार को बुलाया। वहां बहुत ही सुंदर और बहुत बड़े योद्धा थे। पूरे विश्व की राजकुमारी या उनसे विवाह करना चाहती थी। उनका नाम राजकुमार हंसराज था। महाराज सूर्यकांत ने उन्हें उनकी पुत्रियों को देखने बुलाया था। यह बात जब उनकी चारों पुत्री को पता चली तो वहां बहुत खुश हुई। विश्व के सबसे सुंदर और तेजस्वी राजकुमार उनको देखने आ रहे हैं। वह तीनों बहनें सजने संवरने लग गईं। राजकुमार के लिए सोनाली बोलती है। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। मैं कितनी सुंदर हूँ। चांदनी बोलती है। राजकुमार तो मुझे ही करेंगे पसंद। कालिंदी बोलती है। वह तो आएंगे जब ही पता चलेगा कि वह किस है पसंद करते हैं। गजनी सोच रही थी। मेरी तीनों बहनों में से किसी को भी पसंद कर ले तो अच्छा है। इतने तेजस्वी राजकुमार हैं। तीनों बहन हंसकर बोलती है। तुझे तो कोई पसंद ही नहीं कर सकते। राजकुमार क्या कर लेंगे? तू उनके सामने भी मत आना। गजनी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन राजकुमार आते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वह जो सब कुछ सुना था उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर और कहीं ज्यादा तेजस्वी थे। वह ऐसे थे, एक बार उनकी तरफ देख तो देखते ही रह जाएं। बहुत ही खूबसूरत थे। महाराज बोलते हैं। आपका स्वागत है, बैठिए विराजिए। हंसराज बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज बोलते हैं। राजकुमार को उनका कक्ष बता दो। राजकुमार उनके कक्ष में चले जाते हैं। बगीचा उनके कक्ष के बगल में था। उनकी खिड़की से वहां साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं पर गजनी पक्षियों के साथ बातें कर रही थी। उनकी अचानक खिड़की पर नजर पड़ी। उन्होंने देखा गजनी कैसे पक्षियों के साथ खेल रही है और खिलखिला रही है। वहां बहुत ही दयालु और बहुत मासूम है और बहुत मासूमियत से बातें कर रही है। वहां बोलती है। आप सब लोग कितने खुशनसीब हो। काश के मैं भी आपकी तरह पक्षी होती। लोगों से कोई मतलब नहीं होता। लोग मुझे ताने नहीं मारते। मेरे इतने बदसूरत होने का आज राजकुमार हंसराज आ रहे हैं। काश के मैं भी मेरी बहनों की तरह होती। वह मुझे भी पसंद करते। राजकुमार हंसराज यहाँ सब सुन रहे थे और सोच रहे थे। यहाँ कितनी मासूम और दयालु है। इसको सब बदसूरत कैसे कह सकते हैं? इसका मन कितना सुंदर है। अगले दिन महाराज सूर्यकांत सभी को सभा में बुलाते हैं, जहां पर चारों राजकुमारी आती है और सोनाली, चांदनी, कालिंदी बहुत सच सावर कर आती है और गजनी भी आती है। महाराज राजकुमार हंसराज से पूछते हैं, आपको मेरी चारों पुत्री में से कौन अच्छी लगी? राजकुमार का जवाब सुनकर सब चौंक जाते हैं। राजकुमार बोलते हैं। मुझे आपकी वह बेटी अच्छी लगी जिसका मन सुंदर है, जो बहुत दयालु है, जिसकी भले ही कोई विशेषता नहीं है पर वहां सबसे ज्यादा विशेष है। मुझे आपकी सबसे छोटी पुत्री पसंद आई है, गजनी। सब सुनकर हैरान हो जाते हैं और महाराज बहुत खुश होते हैं और उन दोनों का विवाह कर देते हैं और गजनी राजकुमार के साथ चली जाती है। उन तीनों बहनों को भी समझ आ जाता है कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यहाँ सब सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती। माँ, सुंदर होना चाहिए तो सब सुंदर लगता है। इसलिए हमें अपना मन सुंदर रखना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।